हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट 2024 जो अभी आपका री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अगर आपका री एग्ज़ाम होता है या दिसंबर 2024 में जब भी एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर ये तैयारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपको अभी जो लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम का चल रहा है, जो पीवाईक्यूज हैं, उनके थ्रू आपको पता लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको वो लेटेस्ट टॉपिक्स जो है जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सारी चीजें मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पीवाईक्यूज के थ्रू कॉन्सेप्ट का पता लगता है। तो आज हम पेपर 1 के आईसीटी यूनिट्स के कुछ ट्रेंडी कॉन्सेप्ट को यहाँ समझेंगे। ये क्वेश्चन आपसे दिसंबर 2023 में पूछे गए हैं, जो आपके लिए जानने जरूरी होंगे। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पर इस चैनल पे स्वागत है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपकी तैयारी होती है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए, और साथ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के पोर्शन को भी कवर कराती हूँ। तो यहाँ पर जो वीडियोज मिलती हैं वो मॉर्निंग में जीएस के लिए मिलती हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए, और शाम को जो है 6 बजे यहाँ पर यूजीसी नेट वालों को मिलती है पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जाती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ट्रेंडी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। अब इसमें देखिए, यहाँ पर ये स्टेटमेंट के सवाल हैं। इसमें पूछा है कि आपसे कथन फर्स्ट, पहला कथन कह रहा है डिनायल ऑफ सर्विस, DOS। ये क्या है? अटैक वेब सर्वर पर एक ही समय में भेजे गए अत्यधिक भार, है ना, जो मतलब रिक्वेस्टेड लोड्स होते हैं उनके बारे में है, जिसके कारण क्या होता है, सर्वर क्रैश हो जाता है। तो पहला कथन ये कह रहा है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। दूसरा कथन कह रहा है वायरस सेल्फ रेप्लिकेशन बनाने वाला दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, जिससे फ्लैशकृत कंप्यूटर की गति धीमी पड़ जाती है। अब इन दोनों कथन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। तो ये तो हो गया। और इंग्लिश में आप देख लीजिए, स्टेटमेंट पहला कह रहा है यहाँ पर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज द एक्सेसिव लोड रिक्वेस्ट सेंड टू ए वेब सर्वर एट द सेम टाइम कॉजिंग द सर्वर टू क्रैश, है ना। जब हम कहते हैं जो है सर्वर क्रैश हो गया, धीमी हो गई, स्पीड कम हो गई, आपके फॉर्म वगैरह भरने में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो वही चीज़ है, ये इसके बारे में बात हो रही है। और दूसरा स्टेटमेंट है ए वायरस इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग कॉपीज स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ द इन्फेक्टेड कंप्यूटर। अब देखिए, डिनायल ऑफ सर्विस ये क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस एक ऐसा साइबर अटैक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये साइबर अटैक के बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साइबर अटैक है जिसमें अटैकर किसी सिस्टम, सर्वर या नेटवर्क को इतना ओवरवेम कर देता है कि वो जो जेन्युइन यूजर्स होते हैं इनके रिक्वेस्ट को प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि ओवरलोड हो जाता है। और यहाँ पर ये जो क्या होते हैं, अटैकर्स होते हैं, तो इतना ज़्यादा जब ओवरलोड हो जाएगी तो साइट्स क्या होती है, क्रैश होने की संभावना होती है। और जो जेन्युइन यूजर्स हैं, जैसे कि हम आप यूज़ करना चाहते हैं, तब यहाँ पर ये सर्विस जो है हमको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है। इसका मकसद होता है कि सिस्टम को टेम्परेली या जो है इंडेफिनेटली, मतलब अनिश्चित समय के लिए अनअवेलेबल बनाना, है ना। तो ये इसलिए करवाई जाती है। तो ये साइबर अटैक होता है। जैसे कि मान लो, अगर एक अटैकर एक वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा फेक ट्रैफिक भेजता है, अगर यहाँ पर हम फेक ट्रैफिक की बात करें और काफ़ी सारी आ जाती हैं, तो इससे क्या होगा, ओवरलोड हो जाता है। और वेबसाइट की जो बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ और जो रिसोर्सेज कंज्यूम जो है ये ज़्यादा हो जाती है ना। तो बैंडविड्थ और रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाती है। इसका रिजल्ट ये होगा कि जब जेन्युइन यूजर्स जब वेबसाइट को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो इस वेबसाइट की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी या फिर लोड ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि ये वेबसाइट या तो कुछ समय के लिए ये अनअवेलेबल हो जाएगी या यूजर्स को सर्विस देना ही बंद हो जाता है। तो यही हो जाता है DOS सर्विस। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन से ऑप्शन आपके सही हैं देख लीजिए। इसके यहाँ पर ये आपका 11 दिसंबर को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना। यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट जो आपको दिए जा रहे हैं कि जो वायरस है, वायरस भी क्या है, ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया।
जो कि हमने डियर्स के बारे में पढ़ा, ये चीज बिल्कुल सही है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। वायरस क्या है, वायरस के बारे में बोल रहा है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग बनाने वाला क्या है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को होस्ट प्रोग्राम में इंसर्ट करके फैलता है ना, और नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि डाटा करप्ट करना या सिस्टम को डैमेज करना, कई बार स्पीड भी धीमे हो जाती है, ठीक है, जैसे कि कह रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो रेप्लिकेशन होता क्या है, रेप्लिकेशन का मतलब है अपने आप को कॉपी कर सकता है ना। रेप्लिकेट मतलब प्रतिकृति, अपने जैसी फिर से एक इमेज बनाना, एक आकृति बनाना। तो इस तरह से अपने आप को कॉपी कर सकता है, और या मतलब जैसे फाइल्स या प्रोग्राम में ये इंसर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी जो है यहाँ पर इसका ये काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वायरस के बारे में। और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जो स्टेटमेंट के सवाल होते हैं ये खूब अच्छे से करने हैं। तो जो दिसंबर में आपके 3 सेशन हुए थे, है ना, तो यहाँ पर जो आपके 3 सेशन हुए हैं इनको आपको जरूर से कोई सारे PYQs कर लेने हैं, ठीक है। और PYQs मैं यहाँ पे आपको बराबर करवा रही हूँ। अब दूसरा देखिए यहाँ पर है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, नंबर सिस्टम से सवाल है। इसमें आपसे पूछा है, देखिए 25 है डेसिमल से, बाइनरी में कन्वर्जन है, और यहाँ पर ये आपको इसमें दे रखा है। तो दोनों स्टेटमेंट को कह रहा है कि इनको चेक करके बताइए सही है या गलत है। अब देखिए पहला है, देखिए ये वाला तो हेक्साडेसिमल से संबंधित है ना, तो ये वाला हेक्सा से संबंधित है, और ये वाला है डेसिमल टू बाइनरी है, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन है। अब देखिए 25 को जब हम कन्वर्ट करते हैं, यहीं पर देख लीजिए जो ये वाला है ना, जब आप 25 को करोगे तो 2 12 जा 24, रिमाइंडर कितना 1 बचा है ना, 2 6 या 12, अब यहाँ पर 0 बचेगा, फिर 2 3 या 6, ठीक है, ये भी कितना बचा, तो 0 बचा। अब फिर से हम 2 करेंगे, 2 1 या 2, है ना, तो 1 बचेगा, और फिर से हम जब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स जाएगा और ये रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका यहाँ पर। अब इसको हम ये टॉप टू बॉटम इसको ऐसे लिखा जाता है, तो 25 का ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखिए 25 है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 11001। तो ये वाला तो सही है, नहीं गलत है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये भी देखिए आपका 13 दिसंबर को आया था, तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है ना। अब ये वाला देख लीजिए, दूसरा जो है आपको दिया हुआ है, ये डिजिट दी हुई है, जिसमें आपसे ये कह रहा है, लंबी डिजिट है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है 0 0 0 1 1 और 0 1 1। इसकी हम पूरी थ्योरी क्लास करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, पूरा बेसिक से जो है हम पूरा कन्वर्जन समझेंगे, क्योंकि कन्वर्जन से ही सवाल आते हैं और बहुत इजी होते हैं, लेकिन आप लोग छोड़ देते हैं, या मान लीजिए को नहीं समझ में आते हैं। तो अगर आप लोग को बेसिक से समझना है तो आप यहाँ पर ज़रूर जुड़िए। अब इस तरह से है ना, तो आप इसको यहाँ पर इधर से हम चलेंगे, 4 के डिजिट का यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए इस तरह से ये 4 का बन गया। तो अब इसमें आपको कन्वर्ट करना है कि यहाँ पर देखिए 110, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया आपका 1101, ये किसके इक्वल हो गया, तो आपको पूरी सीरीज वो याद होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम इसको करते हैं तो देखिए ये क्या हो गया 0 1, है ना, तो ये 1 को डिनोट कर रहा है, और ये वाला आपको 11 में कर रहा है, ठीक है। जब आप सीरीज लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको ऐसे सॉल्व करके समझा रही हूँ कि इस तरह के सवाल आपको करने ही करने हैं, ठीक है। ट्रेंडी टॉपिक्स का मतलब ही यही है कि इन कॉन्सेप्ट को आपको नहीं छोड़ के जाना है। जो इस तरह के सवाल हैं, जैसे कि साइबर अटैक का टॉपिक है, या आपका जो ये कन्वर्जन के सवाल हैं, इन पे पकड़ अच्छी सी बनानी है, ठीक है। तो जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सवाल भी होंगे और सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हेक्साडेसिमल में, तो हेक्सा में क्या होता है कि 0 से 9 तो हम डिजिट में लिखते हैं, 0 से 9 हम डिजिट में लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है। और A से F तक, है ना, A से F तक हम अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो इसको कन्वर्ट किया है, ये वाला चीज़ है, तो ये 1 हो गया और ये 11, तो 11 को हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर 0 से 9 तक आपकी डिजिट हो गई, 10वां नंबर A हो गया और ये B हो गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1B,
ये वाला 1 और इसको हम B से लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई है ना। तो जब हम यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये 1B लिखा जाएगा है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कौन से ऑप्शन आपके सही हैं ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये है, पहला कथन असत्य है, दूसरा सही है ना। तो इस तरह से सॉल्व करके देख लेंगे, और इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, इस तरह के ही सवाल आते हैं, तो आपको सारे कन्वर्जन आने चाहिए। नेक्स्ट आप देखो, स्वयं प्रभा के चैनल्स के नाम जरूर पता होने चाहिए। इसमें कह रहा है चैनल जो DTH चैनल है, कौन सा ऐसा चैनल है जो सामाजिक विज्ञान, एक सामाजिक एवं व्यवस्थापरक विज्ञान से संबंधित है, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका चैनल नंबर 3 है ना। इसके बारे में सारी वीडियोस हमने बना रखी हैं ऑलरेडी, आपने देखा होगा। प्रबोध, तो जो प्रबोध है ये जो है अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्सेप्ट चैनल 3 इज रिलेटेड टू सोशल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ठीक है, ये भी आपका 13 दिसंबर को सवाल पूछा गया है ना। तो ये सवाल सब आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से पूछे जाते हैं। तो कन्वर्जन और जो आपके साइबर अटैक्स हैं है ना, और आपका मेमोरी से संबंधित सवाल, मेमोरी के भी हायरार्की के सवाल आते हैं, और आपके जैसे कि प्रिंटर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो इनके सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ सवाल आपके सामने ला रही हूँ, और हम पूरी जो है सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बेसिक से पूरा हर चीज़ पढ़ेंगे, सब चीज़ कवर करेंगे यूट्यूब पे ही। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और शेयर करिएगा। ठीक, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टर्म्स एंड देयर एक्सपेंशंस इज इनकरेक्टली मैच। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है आपका पेयर है जो कि इनकरेक्टली मैच कर रहा है। तो LED क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये तो सही है। VCR कैथोड रे ट्यूब है इसका एक्सपेंशन, या LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। VDU क्या है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो इसमें रॉन्ग क्या है आपका, ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, ये वाला इससे मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर B है आपका। LED क्या होता है, देखिए LED स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड है ना। LED क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है ना, जो कि इमिट करती है लाइट को व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जैसे बहुत सारी आपके डिजिटल घड़ियां वगैरह होती हैं तो LEDs का यूज होता है ना। और उसके बाद CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब, जो कि जो हमारे पुराने टीवीज होते थे बहुत बल्कि होते थे और भारी से होते थे, तो उनके मतलब टेलीविजन और मॉनिटर्स में डिस्प्ले के रूप में यूज किए जाते थे CRT। आपने देखा होगा जो पुराने टीवी थे, टेलीविस्टा, वेस्टर्न, ये सब, तो पीछे क्या होती थी, बहुत सारे ऐसे एक ट्यूब के नुमा उसका शेप होता था है ना। तो पीछे बहुत बड़ा लंबा सा ऐसे आकार होता था उसका। अभी तो क्या होता है कि वो दीवार वाले होते हैं LED वगैरह, तो इस तरह से वो बहुत बल्कि होता था, तो उसमें इसी का यूज होता था CRT। ठीक है, LCD क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, विच यूज लिक्विड क्रिस्टल्स टू प्रोड्यूस इमेज है ना। तो यहाँ पे LCD का यूज करते हैं, मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब LCD और LED में क्या फर्क होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि अभी टर्म्स आ रहा है तो आपको ये भी जानना चाहिए कि LCD और आपका LED है ना, ये इसमें क्या फर्क होता है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट इमिटिंग डायोड है ना, इनमें कौन कौन से ये जो डिस्प्लेज हैं, दोनों ही डिस्प्लेज हैं, दोनों ही टीवी और मॉनिटर्स वगैरह में, जो भी आपके कंप्यूटर के मॉनिटर्स हैं सभी जगह यूज किए जाते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। VDU क्या है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट और वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, कॉमनली नोन एज मॉनिटर, विच डिस्प्लेस आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर है ना। तो ये VDU हो गया, ये भी आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हो मैचिंग। तो यहाँ पर जो रॉन्ग हो गया ना, VCR और कैथोड रे ट्यूब है ना, इससे मैच नहीं कर रहा है। LED और LCD में देखिए यहाँ पर डिफरेंस देख लो आप क्या है। अब देखिए LED क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है ना, और LCD क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो मतलब लिक्विड क्रिस्टल का यूज होता है इसमें है ना, यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल का यूज होगा। और ये लाइट इमिटिंग डायोड मतलब यहाँ पर जो होता है LED का यूज करते हैं, जो कि पारंपरिक CCFL कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप, मतलब बैकलाइट के बजाय LED का यूज करते हैं है ना। तो इस तरह से यहाँ पर LED का यूज होता है, जो कि सेमीकंडक्टर के बने होते हैं ये डायोड्स है ना। डायोड्स क्या होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 टर्मिनल्स होते हैं, इन्हीं को डायोड कहते हैं, डायोड ट्रायोड। इस तरह से ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं। अब देखिए बैकलाइटिंग, LED बैकलाइट का उपयोग होता है जो जहां पे एनर्जी एफिशिएंसी और चमक में सुधार करता है। अब ये बैकलाइटिंग क्या होती है,
तो बैकलाइटिंग एक तकनीकी है जिसका उपयोग क्या होता है, डिस्प्ले पैनल जैसे कि एलसीडी या एलईडी जो स्क्रीन होती है, इसके पीछे लाइट को उत्पन्न करने के लिए, मतलब लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, ताकि जो स्क्रीन पे आपको चीजें दिखाई दे रही हैं उनकी विजिबिलिटी अच्छी हो, जो भी इमेज टेक्स्ट वगैरह दिखाई दे रहे हैं वो बहुत क्लियर हो। जैसे कि आपका टीवी स्क्रीन हो गया और आपका मॉनिटर हो गया कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का जो भी होता है मॉनिटर है, या स्मार्टफोन स्क्रीन है ना, तो स्मार्टफोन का, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं टैबलेट्स में। तो जो भी डिस्प्ले जहाँ पर भी आप देख सकते हो चीज़ों को, आप चाहे इमेज को देखो या टेक्स्ट को देखो, वो उनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो, तो ये बैकलाइट होता है। तो एलईडी बैकलाइट का उपयोग होता है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी और चमक में सुधार करता है। तो ये बैकलाइटिंग आपको समझ में आ गई। और यहाँ पर CCFL कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प बैकलाइट का उपयोग होता है ना, तो यहाँ पे जिसको CFL कहते हैं ना। और ये हो गया आपका। फिर देखिए यहाँ पे एनर्जी की खपत कम होती है एलईडी में, ठीक, और इसमें ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो ये हो गया आपका कि एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर क्या है LCD क्रिस्टल डिस्प्ले, मतलब लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी जो है ज़्यादा हुई खपत। कलर क्वालिटी की बात करें तो बेहतर रंग गुणवत्ता है ना, तो इस तरह से ये हो गया आपका एलईडी जो है, इसमें यहाँ पर कलर पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी होती है। कलर की बात करें या क्वालिटी की बात करें तो बेहतर रंग होता है, और यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी भी बढ़िया होती है। अनइक्वल मतलब जो LCD मतलब LED में है बेहतर कंट्रास्ट होता है, और इस तरह से समान बैकलाइटिंग होती है, मतलब कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं होता है कि अनइवन दिखाई देगा, और यहाँ पर नॉर्मल ही होता है LCD में। LED की पतली स्क्रीन होती है, LCD में क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल के यूज़ हो रहा है तो ये मोटी स्क्रीन होती है, ठीक है। अब इस तरह से LED का जो लाइफ स्पॉन है ये भी ज़्यादा होता है, यहाँ ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, और LCD की थोड़ा सा कम होती है। उसके बाद तेज रिएक्शन टाइम होता है, LED बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यहाँ पर प्रोसेसिंग थोड़ी धीमे होती है, इसका जो है स्पीड कम होता है ना। हीट कम होती है LED में, बहुत कम, और यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल में ज़्यादा होती है। तो इस तरह से LED की क्या है कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और ये सस्ते होते हैं LCD, है ना। तो ये आपने देखा होगा LED और LCD टीवीज़, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या चीज़ें हैं और किस तरह से वर्क करती हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कम से कम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। और मेरा पूरा कॉन्सेप्ट यही रहता, मेरा मतलब फोकस पूरा इसी पे रहता है कि मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊँ, 5 कराऊँ, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट कराऊँ, ठीक है। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी करवा दी हैं। 500 क्वेश्चन सीरीज़ में पूरी क्वेश्चन भी मैं करवा रही हूँ, और जितने भी क्वेश्चन हैं हम 2018 से लेके, क्योंकि 2018 जुलाई के बाद आपका सिलेबस चेंज हो गया था, तो जो भी चीज़ें हैं वो मैंने सारी आपको कवर करवानी शुरू कर दी हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को देखिए, सारे जो है प्लेलिस्ट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने ज़रूर रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।